आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिफोर एग्ज़ाम पे। और आज है 7 जून 2020 और आज के डेट के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको सबसे पहले। और आज के इस क्वेश्चन की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो दी जाती है इस चैनल पे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन, सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये NIC के उप महानिदेशक जो हैं, क्योंकि वो हैं कुमार राज्य अभय कुमार। NIC की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में। NIC का मुख्यालय जम्मू कश्मीर में है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र NIC JNK स्टेट सेंटर द्वारा ये विकसित किया गया है। और इसे लॉन्च करने का जो मकसद है वो है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी DDO तक पहुंच नहीं है, वो आवासों से अपने वेतन के अन्य विवरणों से संबंधित जो है जानकारी आसानी से इस एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव टोपनो को जो है वरिष्ठ जो कार्यकारी निदेशक हैं वो नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष वो हैं डेविड मालपास। वरिष्ठ राजनयिक टोपे जो राजीव टोपनो को जो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, राजीव टोपनो जी। और उनको 3 साल के लिए जो है इस पद पे ग्रहण किया है उन्होंने। 3 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। वह 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और चीज़ों का आपको बार बार रिवाइज करना है, ताकि यह चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का घोषणा किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी घोषणा की है।
अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। तो भारतीय रिजर्व बैंक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो गठन किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और इसका जो मकसद है भुगतान प्रणाली को जो डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए इसको बनाया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए की प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2021 में यूनिटी ट्विन समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी मेजबानी करेगा। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। विश्व आर्थिक मंच जो है जनवरी 2021 में यूनिटी ट्विन समिट की जो मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय होगा द ग्रेट रीसेट। विश्व आर्थिक मंच और HRH द प्रिंस ऑफ वेल्स की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजनाओं की घोषणा किया है। गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा केरल, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जो नागरिक हैं वहाँ के उनको फ्री जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान कराएगा। और इस 1500 करोड़ रुपए की जो परियोजना को दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों को एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला जो है केरल देश का पहला राज्य है जिसने ये घोषित किया कि इंटरनेट जो है एक मौलिक अधिकार है जो सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजेंद्र नवनीत। और इस परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्कॉटलैंड में स्विट्ज़रलैंड में। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं 164 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी और भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है और ये 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर वन शहरी वन जो कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी,
भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने जो शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। मतलब भारत सरकार चाहती है कि शहरों में जो वनों का क्षेत्रफल है वो विकसित हो, जिससे कि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो और साफ हो। देश भर में 200 निगमों और शहरों के साथ में ये जो योजना शुरू की गई है। नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत को में 200 शहरी वन विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समर ट्वीट्स अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत हुई है। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। और HDFC के जो प्रबंधक निदेशक हैं वो हैं आदित्य पुरी जी। HDFC एक प्राइवेट जो बैंक है, ये HDFC बैंक ने समर ट्वीट्स अभियान की शुरुआत किया है। समर ट्वीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% के अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इस रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 जून को ये मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। रूसी भाषा दिवस जो है जो 6 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये मनाया क्यों जाता है? रूसी भाषा दिवस जो है महान रूसी कवि थे A.S. पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये रूस जो यूनाइटेड नेशन की जो 6 प्रमुख भाषाएं हैं, अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये सभी को एक समान बनाने के लिए हर साल जो है सभी भाषाओं का जो है सभी भाषाओं के लिए दिवस मनाया जाता है। तो इस साल जो 6 जून को मनाया गया वो रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। और ये प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं को समानता बनाए रखने के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा 2022 में जो महिला एशिया कप होगा। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें। एशिया फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष जो हैं वो शेख सलमान बिन अब्राहम अल खलीफा हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशिया कप में मेज़बानी की सिफारिश की है। यह 1979 के बाद दूसरी बार होगा जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत को 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी का अधिकार देने का निर्णय जो है AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया।
तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये आज के करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आपको इस वीडियो में दिए गए हैं और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको परीक्षाओं की दृष्टि से और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं और जो आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं जैसे SSC, रेलवे में, तो उनके क्वेश्चन भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था वो है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, बोरिस जॉनसन के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। और आज का जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में।